फ्रेंड्स, जय सिया राम। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो स्वस्थ है वही व्यस्त है। और आज हो गई है सुबह और दीदी ने बना दी थी चाय, क्योंकि आज है संडे और संडे को मैं उठी हूँ थोड़ा लेट, क्योंकि लेट भी नहीं कह सकते दोस्तों। और सुबह हो गई, आज बजे हैं 5 और 5 बजे तो मैं हमेशा ही उठती हूँ। बाकी मैंने थोड़ा रूटीन को चेंज कर दिया था, मैं थोड़ी जल्दी उठने लगी थी। बाकी आज संडे था तो थोड़ा लेट उठी हूँ, तो दीदी ने चाय बना दी थी और मैं जा रही हूँ बाहर झाड़ू लगाने के लिए। दरवाजे के आगे रोज़ाना ही झाड़ू लगती है और आज तो संडे है तो रोड पे भी थोड़ी ज़्यादा ही झाड़ू लगा के आऊँगी। और आप ये दोस्तों ये लाइट देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक लाइट है जो धूप से चार्ज होती है। जब इसके आगे बंदे आते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही अपने आप जच जाती है और बाद में अपने आप बुझ जाती है। देखो, जैसे अब मैं पानी लेके गई थी बाहर धोने के लिए तो ये अपने आप ही चस गई थी। तो मैंने बाहर से सारा धो लिया है और सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है तो जर्सी वगैरह सब पहनने लगे हैं। तो आप भी सर्दी में अपना ख्याल रखना। और हम तो रख ही रहे हैं। तो दोस्तों मैंने बाहर से कर दी थी दरवाजे की सफाई और ये मम्मी जी ने और दीदी ने सानी वगैरह करके दूध निकाल के ले आई थी। मैं लगाऊंगी अब चूल्हे की करूंगी सफाई। सबसे पहले चूल्हे में से राख निकालते हैं और हम राख मैं कभी हाथ से नहीं निकालती, क्योंकि राख को हाथ से निकालने से हाथ फट जाते हैं। राख जैसे नाखून के ऊपर जो खाले होती है ना, किसी किसी की फटी हुई होती है, ये मिट्टी से ज़्यादातर फटी हुई होती है। मिट्टी जिनको एलर्जी करती है उनकी ही ज़्यादा फट जाती है। तो मैं कभी भी राख हाथ से नहीं निकालती हूँ हमेशा। फिर उसके बाद करेंगे चूल्हे के आगे की सफाई। पहले के बड़े बुजुर्ग थे जो वो हमेशा बताते थे घर में सबसे पहले चूल्हे के आगे ही झाड़ू लगती थी, चूल्हे की सफाई की जाती थी, क्योंकि उधर से ही खाने वगैरह का प्रोग्राम चलता है। तो सबसे पहले चूल्हे की सफाई करते थे, फिर बाकी आगे घरों जैसे अंदर कमरे में झाड़ू पोछा वगैरह करना वो बाद में ही करते थे। अब हो गई है दोस्तों किचन वगैरह हो गए हैं तो किचन में सभी सफाई करते हैं। तो मैंने लगा ली थी झाड़ू, अब मैं लगाऊंगी इधर चूल्हे पर पोता। अब चूल्हे की सफाई जैसे हम गैस को अच्छे से साफ़ करते हैं, इसी तरह चूल्हे पर भी झाड़ू लगाकर इसको फिर इससे मिट्टी से इसके मुंह को साफ़ करते हैं। मुंह तो सभी धोते हैं तो चूल्हे को क्यों छोड़ा जाए, तो इसको भी साफ़ करते हैं। पहले मैं बाहर से सारे को अच्छे से पोत लूँगी, फिर बाद में इसको अंदर से पोतूँगी, क्योंकि बाहर से अगर इसकी अच्छे से पुताई हो जाती है तो जो इसका कालापन होता है वो बाहर नहीं लगता है। बाद में जब हम अंदर से पोतते हैं तो वो जो ये कपड़ा लिया हुआ होता है तो उसको उस पे जो कालस लग जाती है तो वो बाद में अच्छे से धुल जाती है। तो दोस्तों मैंने चूल्हे पर लगा लिया था पोता। और आज तो ठंड इतनी थी कि पूरे दिन ही सूर्य देव ने अपने दर्शन नहीं दिए। आज वैसे तो मुझे ज़्यादा काम करने थे, पर ठंड की वजह से आज मैंने नहीं किया कुछ भी काम। और आज दिन में भी हमारे कुछ क्या 1 ही 2 मेहमान थे, वो आए हुए थे रिश्ते में, वो हमारे भांजे लगते हैं। तो मैं दिखाऊंगी आपको, उनसे मुलाकात भी करवाऊंगी। इतने मैंने पोछा लगाया था और दीदी ने गोबर भी डाल लिया था बाहर बाड़े में, क्योंकि दोस्तों हम तीनों सासू बहू काम करती हैं तो काम भी जल्दी निमट जाता है। ज़्यादा मेंबर के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। घर को बच्चे होते हैं घर पर तो घर वैसे भी जल्दी गंदा हो जाता है। ये मैंने लगा दिया है सारे चूल्हे पर पोता। ये पोता हमारा कंप्लीट लगकर तैयार हो गया है और अब मैं स्टार्ट करूँगी आंगन में झाड़ू लगाना। और मैंने दिखाया जैसे कि भाई
भैंसों का काम भी साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि उधर की वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। मैं थोड़ी सी तो आपको दिखाऊंगी, बाकी उधर किस तरह से दूध निकालते हैं हमारे। ये मम्मी जी ले आई थी दूध निकाल के। सबसे पहले हम गाय का ही दूध निकालते हैं, तो गाय का दूध निकालने के बाद हमारी जो भैंसें हैं वो थोड़ा सा न्यार है, उसको चर कर फिर दूध देती है वो। तो इतने उनको चराने के लिए बांध दिया था, और उसके बाद ही उनका दूध निकालने के लिए अब मम्मी जी दूसरी भैंस का दूध निकालने के लिए जाएंगी, और दीदी इतने गोबर वगैरह का काम कर लेंगी। अंदर से तो मैं पहले ही झाड़ू लगा दी थी, और अब मैंने ये आंगन की झाड़ू को भी कंप्लीट कर लिया है। और ये देखो मैंने बनाई है। बाकी इधर ज़्यादा अंधेरा है, और जहाँ हमारा आंगन है उधर ज़्यादा रोशनी है, यहाँ अंधेरा ज़्यादा है क्योंकि इधर दीवारें ऊंची ऊंची है, और थोड़ी सी लाइट की भी जो व्यवस्था है वो कमी ही है, इसलिए इधर की वीडियो मैं कम ही बना पाती हूँ सुबह सुबह। देखो दोस्तों इधर कितना उजाला हो रखा है, और हमारी जो बाड़ा है उसमें देखो कितना अंधेरा है। ये दीदी दूध निकाल रही है। वैसे तो सुबह के 6 के आसपास बजे हुए हैं, पर बाकी यहाँ पर कम अंधेरा है। मेरे को दूध निकालना नहीं आता है, मेरी बहन ही निकालती है ये दूध। मैंने इतने बर्तन भी मांज लिए थे, और जो पहले ही भैंस का दूध निकल आया था तो उनकी दूधिया दूध लेके जा चुका था, तो मैंने बाल्टी वगैरह सभी दो मांज कर रख दी थी, और चाय वगैरह पी थी उसके भी बर्तन मैंने मांज दिए थे। और अब आ गई हूँ मैं किचन में फिर से, क्योंकि बच्चों के लिए दूध गर्म किया था, और थोड़ा सा दूध हमारे जिया जी भी सुबह सुबह ले लेते हैं, तो मैंने आधा दूध उनके लिए गर्म किया था, ये बच्चों के लिए किया था। इसमें से बच्चे थोड़ा कम गर्म पीते हैं। और परी के पापा उठ गए थे, तो उनके लिए मैं पहले उनको चाय देख कर आऊँगी, फिर उसके बाद मैं और दीदी सुबह जब जल्दी उठ जाते हैं तो दोस्तों फिर यूँ सोचते हैं काफ़ी टाइम हो गया, कुछ थोड़ी सी गर्मा गर्म चाय हो जाए, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है, तो सर्दी में तो थोड़ी सी चाय तो बनती ही है। तो मैंने ये चाय गर्म हो गई थी, अब मैं इसको कटोरी में डाल कर दे आऊँगी। जो परी के पापा हैं वो चाय कटोरी में ही पीते हैं, क्योंकि कफ में बोलते हैं ठंडी नहीं होती है, तो मेरी चाय हमेशा कटोरी में ही लेकर आया करूँ। ये मैं उनके लिए चाय लेकर देखो लेडीज ये होती है वो तो सुबह वैसे भी जल्दी उठ ही जाती है, और जैसे छुट्टी थी तो बच्चे भी नहीं उठे थे, और उनके पापा लेट आए थे तो बच्चों के तो वो भी लेट ही उठेंगे, क्योंकि सर्दियों में सुबह सुबह तो ट्रैक्टर का काम ये करते नहीं है, थोड़ा सा टाइमिंग होती है तब ट्रैक्टर लेकर जाते हैं खेत में। हमारा काम जमींदारे का ही है, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और ये जमींदारा करते हैं, क्योंकि आपको पता है ज़मींदारी में साल में एक ही बार इनकम वगैरह आती है, पहले तो लगानी ही पड़ती है, तो मंथली खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों आज मैंने सोचा था कि अलमारी को जचाएंगे, क्योंकि कपड़े सुबह सुबह बच्चे भी लेकर जाते हैं, हम भी जल्दी में रहते हैं ये, और इसके पापा भी ऐसे ही कपड़ों को ऊपर से उठाते नहीं हैं, ऐसे नीचे से खींच लेते हैं, तो कपड़ों की अलमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। तो मैंने आज सोचा था कपड़ों की अलमारी को अच्छे से जचाऊंगी, डेकोरेट करूंगी। तो मैंने पहले अच्छे से अलमारी को साफ़ कर लिया था, कपड़े निकाल लिए थे, और इसके पापा के कपड़े परी के पापा के कपड़े जचा दिए। देखो मेरी अलमारी जचकर कितनी अच्छी लग रही है। ये कपड़ों के जो बंद मुंह होते हैं उनको मैं हमेशा बाहर की तरफ करती हूँ, जिससे क्लियरिटी ज़्यादा आती है कपड़ों में। ये हमारे जो मैंने बताया था कि आज गेस्ट आए हुए हैं, तो दिन में हमने बनाई थी उनके लिए ताज़ा सब्जी और रोटी, और मैंने झाड़ू पोछा कंप्लीट कर लिया था उससे पहले, इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ कि मेरा सारा काम
हो गया। और ठंड देखो दोस्तों बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो ठंड में अपना ख्याल रखना। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये मैंने बर्तन मांज लिए थे दिन के, और दीदी ने बना दी थी रोटी, क्योंकि हमने फिर सभी ने रोटी एक साथ ही खाई है। और दिन में ही सब्ज़ी बना दी थी, तो शाम को भी वही सब्ज़ी चल जाती है। हम एक ही टाइम सब्ज़ी बनाते हैं। तो मैंने रोटी डालने का काम किया था और दीदी ने रोटी बनाने का काम किया था, तो काम फटाफट हो जाता है दोस्तों। दो बहनें होने के बाद और दीदी होती है तब तो मुझे किसी काम की टेंशन ही नहीं रहती है। और तो ये दोस्तों अब बन गई है हमारी रोटियां। और देखो हम सब ने खाना वगैरह खा लिया था, और ये है हमारे नए गेस्ट, नए मेहमान, इनसे मिलो, ये हमारे हैं भांजे। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, जय सिया राम।